साईं राम। साईं सवेरा में फिर से हाजिर हूँ। सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति में शांति पाना चाहते हो तो मैं जो बताता हूँ उस पर अमल करो। मेरी बताई बातों को अपने चरित्र में उतारो ताकि तुम्हारा जीवन हर पल प्रसन्नता और खुशहाली से भरा रहे। मेरे बच्चे, जब हम दूसरों में कोई कमियां देखते हैं या हम सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोग हमें उसके विपरीत ही वचन बोलते हैं तो हमारे दिल को दुख पहुंचता है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। खुद को बदलो। अगर तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीख जाओगे और अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करके सिर्फ अपने भगवान को समर्पित करोगे तो तुम्हें किसी की बातें, किसी के बात विवाद, इन सब से तुम दूर रहोगे और सदैव शांति का अनुभव करोगे। अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो तो खुद को बदलो। दूसरों को बदलने का प्रयास करना छोड़ दो, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। भगवान जिसको अपना कृपा पात्र बनाना चाहे वही उन्हें जान सकता है, हर कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई जन्मों के कर्मों के कारण उस भ्रम जाल में फंसे रहते हैं कि वे ईश्वर की लीला को समझ ही नहीं पाते। वे उन सब चीजों को जिन्हें गुरु हमें ज्ञान के द्वारा बता देते हैं, वह उस चीज को अगर कोई उन्हें बताए भी तो उसे मानने को तैयार नहीं रहते कि कौन अपने कर्मों का फल भोग रहा है, क्योंकि उनके अंदर अज्ञान इतना है, अज्ञान की इतनी परतें उनके अंदर जमा है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा है कि वह चीजें जो तुम किसी को समझाना चाहो और वह उसके काबिल नहीं तो वह नहीं समझ सकता। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं को बदलो, स्वयं से प्रेम करना सीखो, अपनी प्रसन्नता को महत्व दो। तुम्हें जो कार्य अच्छा लगता है, जो तुम्हारे मन को सुकून देता है, वह करो। अपने निर्णय स्वयं लो। किसी को अपने जीवन में इतना महत्व ना दो कि वह तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार संचालित कर सके। सिर्फ हमारे सद्गुरु ही वह हमारे साथी हैं जिनके हम शरणागत हो जाते हैं और समर्पण भाव रखते हैं, तो वह हमारे जीवन रथ को अपने अनुसार चलाने लगते हैं और फिर वह हमें देते हैं जिसके हम काबिल हैं। वह उस ओर हमें ले जाते हैं जो मार्ग हमारे लिए उचित है। वह उन अंकुशों से, उन बंदिशों से हमें बाहर निकालते हैं जो कि हमारे सीधे स्वभाव के कारण, हमारे भोलेपन के कारण चालाक स्वार्थी लोग हम पर लगाना चाहते हैं। हमारे गुरु हमारे लिए वह मार्ग खोजते हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकें, सत्कर्मों को करते हुए सबको सुख पहुंचा सकें, सबको प्रसन्नता ला सकें और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सब परेशानियों से मुक्त होगा। ये तुम्हारे सद्गुरु का वादा है तुमसे। जब गुरु हमें थाम लेता है तो फिर हमें कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई सोच विचार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब हम सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं तो उनके हाथों में हमारे जीवन की डोर होती है, तो वह हमें उसी तरह संचालित करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उस ओर हमें ले जाते हैं, वही प्रेरणा हमें देते हैं जिन कार्यों को करने से हम सभी परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाएं। वही सच्चे साथी हैं, वही हमारे शुभ चिंतक हैं, वही हमारे परम पिता हैं, हमारा सदैव भला चाहने वाले हैं। उनके अलावा कोई भी हमें इतना प्यार नहीं दे सकता जितने हमारे बाबा, हमारे गुरु हमें देते हैं। हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं, हमें शक्ति देते हैं,
परेशानियों से लड़ने की, और सदैव हमें थामे रहते हैं अपने हाथों में, हमारी हिम्मत को नहीं टूटने देते और हमारे जीवन को परिवर्तित करके, हमारे सारे दुखों को, अज्ञानों को दूर करके हमारे जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम अब बहुत ज्ञानवान हो चुके हो। तुम अपने अनुभवों से, अपनी प्रेरणा के द्वारा दूसरों के जीवन को भी लाभान्वित करोगे। मैं उस काबिल तुम्हें बनाऊंगा, उस लायक तुम्हें बनाऊंगा कि तुम दूसरों को भी आशा दिखा सकोगे। उन जो निराशा में डूबे हुए हैं उनको भी तुम हिम्मत बंधा सकोगे। तुम्हें वह शक्ति दूंगा तुम्हारे वाक्यों में, तुम्हारी ज्ञान में, कि उससे सभी प्रभावित होंगे और तुम अपने सद्गुरु के द्वारा उस उद्देश्यपूर्ण जीवन को जी पाओगे जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए पहले से ही सोचा है। इसलिए प्रसन्न हो जाओ। शुभ समाचार तुम्हें शीघ्र मिलेगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से भरती जाएगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेराम, तब तक के लिए ओम साईं राम।